कुछ चीजें ट्रेंड लाइन में दिखती हैं। जैसे ट्रेंड लाइन में एक चीज स्पष्ट दिखती है कि नीतीश जी का ग्राफ नीचे की ओर है और जो उनका समर्थन दिख रहा है वो एक तो उनका कोर कुर्मी कोयरी वोटर जो है वो उसके आसपास चल रहा है, और चूंकि भाजपा का एक मतदाता भाजपा का कोई चेहरा या नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था इसलिए एनडीए के नाते उनके नाम पे हामी भरता है। लेकिन ये आंकड़ा गिरा है और ये आंकड़ा कतई उनके वोट शेयर से मैच नहीं खाता। मसलन तेजस्वी यादव का आंकड़ा उनकी पार्टी के वोट से मैच खाता है जी, ठीक है। कांग्रेस का आंकड़े सारे मिलाकर के उनके पार्टी के वोट से मैच खाते हैं। बीजेपी के आंकड़े मैच नहीं खाते क्योंकि बीजेपी का चेहरा नहीं है। आप अगर इसका चिराग पासवान का देखेंगे तो चिराग पासवान के आंकड़े उनकी पार्टी का जो भी बेस है उससे मैच करता है। तो जो एनडीए का वोट है उस एनडीए के वोट से मुख्यमंत्री के आंकड़े मैच नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेंड बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो एक ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी थी उसमें डेंट पड़ा है और वो आंकड़ा नीचे जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ऐसे में आपने जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से अभी एक वैक्यूम की तरह से बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने नई नेता दिया है तो भी सम्राट चौधरी का नाम आगे इसमें आ रहा है, चिराग पासवान 1-2% ही लेकिन बढ़ा रहे हैं। और उस वैक्यूम का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रशांत किशोर को मिल रहा है, और वो एक जेडीयू की जगह पे या नीतीश की जगह पे खुद को जो पोजीशन करना चाहते हैं उस जगह पे वो अभी कोशिश कर रहे हैं और नाम उस वैक्यूम में उनका आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो दो प्रमुख दावेदार अभी भी हम मानते हैं, एक नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव, तो इन मतलब तेजस्वी की गिरावट का क्या कारण लगता है आपको? क्या उनके लिए कोई खतरे की घंटी है इसमें? मुझे लगता नहीं कि उनकी गिरावट 35% से नीचे ज्यादा होगी, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि जो गिरावट उनके उसमें आई है, एक तो शायद कैंपेन उतना एग्रेशन उनके उसमें अभी दिख नहीं रहा है, शायद वो अभी गए नहीं है। आपको याद होगा ट्रैकर में ऑलमोस्ट 40-42% पे वो ट्रेंड कर रहे थे एक समय पे, और लंबे समय तक हमने लगातार रिपोर्ट किया है। इस बार ऐसा लगा कि वो 35% के कोर वोट, जो उनका एमवाई का कोर वोट है, इस बार मामला वहां पे जाके अटका है। थोड़ा हो सकता है इसका अंतर पड़ा हो मिलिंद कि कांग्रेस थोड़ी एग्रेसिव हुई है और उनके नेताओं के नाम, अच्छा बाय दी वे 1-1.5% पे कन्हैया कुमार भी हैं, तो ये भी अब कांग्रेस का एसर्ट करना एकदम शून्य की तरह से हो गई है, ऐसा भी अब नहीं लग रहा है कि शायद वो जो 4-5% का ट्रैक्शन है वो इतना कम भी नहीं है कि कांग्रेस को अगर आरजेडी बुली करना चाहे तो वो बुली कर ले जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अब लग रहा है कि शायद वो 4-5% का ट्रैक्शन मिला मिलू के उनका भी है और वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। नहीं तो नीतीश जी के नीचे और जाने की क्या कारण? क्योंकि देखिए पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो 18% पर उनकी रेटिंग थी और वो 15% पे आ गई। एक वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उनके नेताओं का ये कहना है कि हमको आप लोग सर्वे जब करवाते हैं जो करते हैं उसमें हमेशा कम आंका जाता है। लोकसभा चुनाव में भी यही कहा जाता है गया था कि हम कमज़ोर कड़ी लेकिन हम मजबूत होकर उभरे। तो ये जो नीतीश जी की का नंबर जो है ये क्या कहता है? ये देखिए नीतीश जी का फेनोमेना बड़ा क्लासिकल है और अलग है। अलग इस मामले में है कि अगर आप बोलेंगे क्या उनसे नाराज बहुत ज्यादा लोग हैं, सरकार बदल देना चाहते हैं, ये आंकड़े भी अब आते हैं तो आप देखते हैं कि नाराजगी है सरकार के साथ में, एक फैटीग का सेंस भी है। पर्सनल नाराजगी से ज्यादा मुझे लगता है मिलिंद कि शायद उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों के कंसर्न्स हैं। लोग शायद अब ये देख पा रहे हैं, जैसा कि उड़ीसा के केस में भी हमने देखा कि नवीन बाबू की पॉपुलैरिटी बहुत होने के बाद में भी उनकी तबीयत को लेकर के एक बार जब जनमानस में धारणा बनने लगी कि ये स्वस्थ नहीं है उतने, मुझे लगता है नीतीश जी के साथ में कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर अब किक इन होने लगा है लोगों के बीच में कि उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य अब उनका साथ शायद नहीं दे रहा है और जितना एक्टिव उनको माना जाता था, देखा जाता था, शायद वो दिख नहीं रहे हैं। एक ये भी कारण बड़ा हो सकता है उनके नंबरों में गिरावट का।